और मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात की इत्तला देना चाहूँगा, जो मोहम्मद हुसैन है, जो स्कूल रन कर रहे हैं वहाँ पर और बहुत सारे तालिबात वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा लैंड ग्रैबर है भाई। उनके बकाया भाई देखिए, सैयद फिदा हुसैन, सैयद वहाब हुसैन, सैयद खदीर हुसैन अखलाक वाले बच्चे हैं। और ये मोहम्मद हुसैन और उसकी बीवी, आई डोंट नो वो लोग तालीम कहाँ हासिल करें। और ऐसे स्कूल में अगर बच्चे इनके अंडर में तालीम हासिल करेंगे तो ये तो लैंड ग्रैबर बनेंगे ना भाई। 80 गज का हिस्सा रखकर बकाया में घुस जाएंगे तो कौन कैसा खामोश बैठते हैं। हम आधी रात को नहीं आए, हम दिन दहाड़े आए, कानून की मदद लेके आए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख अब्दुल खादर बिन उमर बारस खान अलमोदी है। मैं पुराने शहर के इलाके ईदी बाज़ार बदर कॉलोनी कुमारवाड़ी कॉलोनी में मेरी रिहाइश है। आज एक सोशल मीडिया में सुबह से एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि कुछ लैंड ग्रैबर्स ने ज़बरदस्ती मकान में दाखिल होकर तोड़ फोड़ की। तो उस मुतालिक मैं ये क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा, हम लोग लैंड ग्रैबर्स नहीं हैं। मैं एक अमेरिकन सिटीज़न हूँ। यहाँ पर प्रॉपर्टी मैं एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए अंडर सेल ऑफ एग्रीमेंट किया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी, ये देखिए आप, जिसका लिंक डॉक्यूमेंट है 1992 का, जो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास है। ये रज़िया बेगम का है और उनकी हयात में वो अपने बच्चों को विल डीड किए थे रजिस्टर्ड, और कुछ नाइत्तेफाकियों से वो विल डीड को कैंसलेशन भी करवाया गया, ठीक है। उसके बाद रज़िया बेगम मरहुमा ये जायदाद अपने 4 बेटों पर, सैयद फिदा हुसैन, सैयद अमजद हुसैन, सैयद वहाब हुसैन, सैयद मोहम्मद हुसैन पर गिफ्ट सेटलमेंट डीड किए, ठीक है भाई। तो ये 4 बच्चों पर 318 गज 318 स्क्वायर यार्ड पर ये मकान G+2 पर बनाया गया है। ये रज़िया बेगम, ये सैयद फिदा हुसैन और ये 4 भाइयों के वालदा है, जिनका इंतकाल हो गया। उनके हयात में गिफ्ट सेटलमेंट दिए थे। तो ये प्रॉपर्टी बिकने के लिए आई थी, लेकिन इसमें एक नुस्ख था। इनकी बहनों से ये भाइयों का आपसी इख्तिलाफात थे, जिसका सिविल कोर्ट में केस चल रहा था 2016 में, और उसका 2021 में जजमेंट आया, डिसमिस हो गया। और यही 4 भाई फिर से हाई कोर्ट में अपील में गए, जो अपील पेंडिंग है। ना वो अपील में कुछ इनको इंजंक्शन ऑर्डर ग्रांट हुआ, ना कोई स्टेटस को मिला, ना कोई स्टे ऑर्डर है। तो ये 4 में से 3 भाइयां मेरे से एग्रीमेंट ऑफ सेल किए 8 दिसंबर को। कौन सा साल? 8 दिसंबर आपके 2022, ठीक है। और ये सारे ट्रांजैक्शन हैं, ठीक है। और जो सो इनको बकाया रकम ऑन द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन देने का वादा किया था मैं। अभी मैं 1 हफ्ता पहले इंडिया आया। कुछ अमाउंट आपने पे किया आपको? जी हाँ, जी हाँ, मेरे पास में रिसिप्ट है। ये देखिए, मैं डीडी के जरिए पैसे दिया हूं मैं इनको 10 लाख रुपए। ये एक्सिस बैंक की डीडी है, ये एक्सिस बैंक की डीडी है, ठीक है। ये टोटल 50 लाख के डीडी है। और इनके एक भाई लंदन के सिटीजन है, जिसका नाम मोहम्मद फिदा हुसैन है। उन्होंने अपना स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी उनके करीबी दोस्त पर किया, जो उनके बिहाफ में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार में वैलिडेशन भी करवाया। उसी तरह उनके एक भाई सैयद अमजद हुसैन, जो अपना पावर ऑफ अटॉर्नी उनके सगे छोटे भाई सैयद खदीर हुसैन को दिए, जो अबू धाबी में मुकीम है। ये है, ये उनके छोटे भाई को दिए। इसको भी मैं वैलिडेशन कराया डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से। और एक अब्दुल वहाब, जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, वो यहीं पर है। अभी मैं इनको रजिस्ट्री करा रहा था अभी ये वीक में। तो आज हम लोग मकान पर गए थे, जो मोहम्मद हुसैन, ये जायदाद जो 4 भाइयों के नाम पे 318 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 80-80 गज एक एक भाई का हिस्सा होता है, ठीक है। अब इन्हों 80 गज के अलावा और दूसरे भाइयों के हिस्से में जबरदस्ती इन्हों दाखिल हो रहे, हम लोग दाखिल नहीं हुए। मैं तो 3 भाइयों से ले लिया, 80 मल्टीप्लाई बाई 3 238 स्क्वायर यार्ड मैं खरीद रहा हूं प्रॉपर्टी। अब मैं जब आज गेट और दूसरे चीज के डिसमेंटल के लिए गए हम लोग, क्योंकि उन्होंने लॉक डाल के रखे थे वहां पर, उनको कॉल्स करे तो नहीं उठा रहे, उन्हें टोली चौकी में रहते और वहां पर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे स्कूल चला रहे। अब जब हम लोग सुबह में काम करा रहे थे दिन दहाड़े, हम लोग कोई लैंड ग्रैबर नहीं है, कोई आधी रात को कब्जा नहीं लिए, पैसे देके लिटिगेशन की चीज क्यों लेंगे। 4 में से 3 भाइयों का शेयर मैं खरीद रहा हूं, अंडर एग्रीमेंट हूं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है मेरा। तो इन्हों आके आज मीडिया में हम लोगों के खिलाफ
गैर जिम्मेदाराना अल्फाज इस्तेमाल कर रहे, लैंड ग्रैबर्स बोल रहे। आज हमको हमारे कोई रिश्तेदार दोस्त अहबाब के जरिए आज मालूम हुआ कि भाई ऐसा न्यूज़ वायरल चल रही है हम लोगों के खिलाफ। तो मैं राब्ता पैदा किया न्यूज़ चैनल वालों को और रिक्वेस्ट किया कि इस इत्तला पर आप थोड़ा वेरिफिकेशन करिए। तो मेरी रिक्वेस्ट पर तमाम मीडिया वाले आज हमारे मकान पर रुजू हुए और सारे ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओरिजिनल है, रजिस्टर्ड, सारे देखे और इंशाल्लाह मुतमईन भी होंगे क्योंकि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास ही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा मोहम्मद हुसैन को, ठीक है, अगर 4 भाइयों की जो प्रॉपर्टी है जिसको 80-80 गज एक को आ रही, तो आपका 80 गज में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हम आपके पोषण में आए, ना हमारे पोषण में हम किसी को आने देंगे। हम हमारे पोषण में आज गए तो आपके शरीके हयात जो एकदम बेकार लैंग्वेज में बात करे और जबरदस्ती घुस गए हमारे। इल्जाम लगाए कि आप सीसीटीवी भी डैमेज करे वो लोग। सीसीटीवी मेरे प्रॉपर्टी जो मैं खरीद रहा हूँ उसमें उनको सीसीटीवी लगाने की क्या जरूरत है? पहली चीज, मैं डैमेज नहीं किया, कैमरे फिरा दिए हम। कैमरे लगे हुए, वो प्रॉपर्टी आपकी है उनकी? हमारी प्रॉपर्टी है वो। अगर वो क्लेम कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी है तो मैं उनको चैलेंज करूंगा कि कल पुलिस स्टेशन को आइए, मदनापेट PS CI जानैया साहब बुलाए, शाम तक 4-5 बजे तक टाइम दिए, मैं अपने लॉयर को लेके आ रहा हूं इंशाल्लाह तमाम डॉक्यूमेंट के साथ। अगर उनके पास उनके डॉक्यूमेंट है 80 गज से अलावा ओनरशिप इख्तियार करने के, तो उनका काम है कि बराबर लाए। ये बिल्कुल 1.5 महीने से फिरा रहे हैं, खाली आ रहे नहीं जा रहे नहीं, कुछ नहीं है कहानी, तो खाली टाइम पास कर रहे हैं उन्होंने। खाली बोले कि इंजेक्शन ऑर्डर है, ये कुछ ऑर्डर नहीं है, सारी चीजें पेंडिंग है। और हम लोग पेपर में ऐड डाले इत्तेमाद न्यूज में 10 दिसंबर को, तीनों भाई ये हाई कोर्ट की अपील जो थी चारों मिलकर डाले थे, जिसमें से 3 जने कैंसिल करा लिए, विड्रॉ हो गए लोग, समझ रहे हैं आप। तो ऐलान खरीदी मकान भी मैं 10 दिसंबर को करा, कोई हमें नोटिस नहीं आई, कुछ नहीं आई, ऐसा इतला। तो मैं आपको जो 10 दिसंबर में इत्तेमाद में जो आया पेपर में नोटिस डाले वो आपको शेयर करूंगा, आप भी, ताकि आपके चैनल के थ्रू तमाम आवाम से आप भी शेयर करिए ताकि हकीकत क्या है, हक़ाइक़ क्या है मालूम हो जाए। आपका कहना है कि उनकी सिर्फ 80 गज है? सिर्फ 80 गज उनकी जायदाद है, बकाया 238 स्क्वायर यार्ड मेरी प्रॉपर्टी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं एक अमेरिकन सिटीजन हूं। अब उन्होंने जो बता रहे हैं कि हमको केस बुक कर देंगे, जेल को भिजा देंगे, तो हमारे भी कॉन्सुलेट में इख्तियार होते हैं, अगर फॉरेनर्स को कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो मैं हमारे DCP साहब और एरिया सर्कल जानैया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंसाफ करें और अगर कोई इसमें खाती नजर आता है तो उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर चिश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।